हेलो क्लाइमैक्स लवर्स, दोस्तों इस मूवी का नाम है द विचेस। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक सैम नाम के लड़के को दिखाया जाता है जिसके मॉम डैड की हाल ही में डेथ हो चुकी है। इसलिए सैम अपनी दादी माँ के घर रहने के लिए आ जाता है, पर सैम अभी भी अपने पेरेंट्स की मौत को भूल नहीं पाया है, इसलिए ये बहुत उदास रहता है। वहीं दूसरी ओर सैम की दादी माँ नेचर की बहुत ही अच्छी होती है और वो सैम का अच्छे से ख्याल रखती है, लेकिन सैम फिर भी उदास ही रहता है। इसलिए सैम की दादी माँ उसके लिए एक पेट लेकर आती है जो कि एक चूहा होता है। सैम इस चूहे को पाकर बहुत ही खुश होता है और अब वो अपना ज्यादातर समय इस चूहे के साथ ही बिताने लगता है। ऐसे ही एक रात जब सैम और उसकी दादी माँ अपने घर में एंजॉय कर रहे होते हैं, तभी एक विच यानी कि एक चुड़ैल सैम को उनके घर की विंडो से देखने लगती है। तभी पता नहीं कैसे सैम की दादी माँ की तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन वो जल्द ही ठीक हो जाती है। अगले दिन सैम की दादी माँ सैम को एक स्टोर में शॉपिंग के लिए लेकर आती है, जहाँ वो रात वाली चुड़ैल सैम को अकेला पाकर उसके पास आ जाती है। वो सैम को हिप्नोटाइज करके उसे एक चॉकलेट खाने के लिए कहती है और साथ ही में सैम को एक स्नेक दिखाकर डराने लगती है, पर तभी सैम की दादी वहाँ आ जाती है, जिन्हें देखकर वो चुड़ैल वहाँ से भाग जाती है। स्टोर से घर आकर सैम अपनी दादी माँ को उस अजीब सी औरत के बारे में बताने लगता है। वो बताता है कि वो स्टोर वाली औरत उसे जबरदस्ती एक चॉकलेट खिला रही थी और उसके पास एक स्नेक भी था। ये सुनकर दादी माँ सैम को कहती है कि वो कोई साधारण औरत नहीं थी, बल्कि वो एक चुड़ैल थी। तभी दादी माँ सैम को अपने बचपन की स्टोरी सुनाने लगती है। वो कहती है कि जब वो तुम्हारे जितनी थी तो एक दिन वो अपनी फ्रेंड के साथ पानी लेने जा रही थी, लेकिन चलते चलते अचानक मेरी फ्रेंड गायब हो गई थी। पर जब मैं उसे देखने गई तो मैंने देखा कि एक काले कपड़े वाली औरत मेरी दोस्त को खाने के लिए कुछ दे रही है। उस औरत का चेहरा बहुत ही डरावना था। दादी माँ बताती है कि उस रात को उसकी दोस्त घर आ गई थी, लेकिन अगली सुबह पता नहीं कैसे मेरे देखते ही देखते मेरी दोस्त एक चिकन में बदल जाती है। इसलिए दादी माँ को बचपन से ही विचेस की काफी जानकारी है। वो सैम को कहती है तुम तो इन चुड़ैलों से दूर ही रहना। अब दादी माँ ये जानती है कि जब कोई विच किसी बच्चे के पीछे पड़ जाती है तो वो उसका पीछा तब तक नहीं छोड़ती जब तक वो उसे किसी जानवर में न बदल दे, क्योंकि उनका घर चुड़ैलों की नजरों में आ चुका है। इसलिए दादी माँ सैम को बचाने के लिए अपने घर को छोड़कर एक महंगे होटल में ले जाती है। होटल में दादी माँ का रिलेटिव हेड शेफ के तौर पर काम करता है, इसलिए उन्हें उस महंगे होटल में एक रूम मिल जाता है। और जैसे ही सैम और उसकी दादी होटल के अंदर जाते हैं, तभी बहुत सारी विचेस उसी होटल में आ जाती है। वो वहाँ अपनी किसी मीटिंग के लिए आई होती है। सभी चुड़ैलें किसी मॉडल की तरह लग रही थी। ये सभी विचेस बच्चों से बहुत ही नफरत करती है और बच्चों को पकड़कर किसी भी जानवर में बदल देती है। उसी रात होटल में दादी माँ सैम को बताती है कि विचेस को कैसे पहचाने। वो बताती है कि सभी विचेस की फिंगर्स बहुत ही बड़ी होती है, जिन्हें कवर करने के लिए वो हमेशा ग्लव्स पहन कर रखती है। उन सभी का मुंह भी काफी बड़ा होता है। ये सब सुनकर सैम काफी डर जाता है। अगली सुबह सैम अपने चूहे के साथ खेलने एक ग्रैंड हॉल में चला जाता है, लेकिन तभी वहाँ बहुत सारी विचेस होटल के मैनेजर के साथ उसी हॉल में आ जाती है, क्योंकि उनकी उस हॉल में एक मीटिंग होनी थी। उन सब से छुपने के लिए सैम हॉल के स्टेज के नीचे छुप जाता है। सैम की स्मेल उनकी लीडर विच को आ जाती है, लेकिन उस पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देती और सभी विचेस को अपने प्लान के बारे में बताने लगती है कि कैसे उन्हें सभी बच्चों को जानवर में बदलना है, जिसके लिए उस ग्रैंड विच के पास एक जादुई दवा थी। वो ग्रैंड विच सभी विचेस को कहती है कि तुम सभी को अपने अपने टाउन में चॉकलेट शॉप्स ओपन करनी है और उन सभी चॉकलेट्स में तुम्हें ये जादुई दवा डालनी है, जिससे जो भी बच्चा उन चॉकलेट्स को खाएगा वो किसी न किसी जानवर में बदल जाएगा। लेकिन तभी उस ग्रैंड विच को उसकी बड़ी सी नाक से किसी बच्चे की स्मेल आने लगती है, जिसे खोजने के लिए वो हॉल के स्टेज को उठा के दूर फेंक देती है, लेकिन उस स्टेज के नीचे उसे कुछ भी नहीं मिलता। पर स्टेज के पीछे उसे एक वेंटिलेशन विंडो दिखती है, जहाँ उसे सैम दिख जाता है। वो विच सैम को पकड़ने ही वाली होती है कि तभी उस हॉल में मोटू बच्चा आ जाता है, जो कि खाने का शौकीन था। अब विचेस सबसे पहले इस मोटू बच्चे को ही अपना शिकार बनाने की सोचती है। वो विच उस बच्चे को जादुई दवा वाली चॉकलेट खाने के लिए देती है, जिसे वो फट से खा लेता है और चॉकलेट के खाते ही वो एक छोटे से चूहे में बदल जाता है। इसके बाद वो सभी उस चूहे को मारने लगती है, लेकिन तभी सैम का चूहा उस मोटू चूहे को बचा कर ले जाता है, जिस कारण सैम भी पकड़ा जाता है। अब वो सभी विचेस सैम के हाथ और पैरों को कसकर पकड़ लेती है और उसके कान में वो जादुई दवा डाल देती है, जिससे वो तुरंत एक चूहे में बदल जाता है। अब ये विच सैम को एक हथौड़े से मारने वाली होती है, लेकिन सैम का चूहा उसे भी बचा लेता है और ये तीनों भागकर उसी वेंटिलेशन विंडो में घुस जाते हैं। अब ये तीनों सैम की दादी माँ के पास जाने का प्लान बनाते हैं और किसी तरह दादी माँ के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ सैम अपनी दादी को बताता है कि एक चुड़ैल ने उसे चूहा बना दिया है। दादी माँ सैम को कहती है कि वो इसका बदला जरूर लेगी, इसलिए ये एक प्लान बनाते हैं। तभी सैम दादी माँ को बताता है कि वो ग्रैंड विच हमारे नीचे वाले फ्लोर पर ही रहती है और हमारी बालकनी से उस विच की बालकनी नजर आती है। अब दादी उस जादुई दवा को चुराने का प्लान बनाती है। वो सैम को एक सॉक्स में डालकर उस विच की बालकनी में उतार देती है, जहाँ से सैम उस जादुई दवा की एक बोतल को लेकर वापस आकर उस सॉक्स में बैठ जाता है। और जैसे ही दादी माँ उस सॉक्स को ऊपर की ओर खींचने लगती है, तभी वो ग्रैंड विच उस सॉक्स को पकड़ लेती है। वो उस सॉक्स को देखने ही वाली होती है कि तभी होटल का मैनेजर वहाँ आ जाता है, जिस कारण विच उस सॉक्स को छोड़ देती है। अब दादी माँ उस जादुई दवा से सैम को ठीक करने का ट्राई करती है, पर उस दवा का उन पर कोई भी असर नहीं होता।
क्योंकि उस जादुई दवा से सिर्फ इंसानों को जानवरों में बदला जा सकता था। अब सैम दादी माँ को कहता है कि हम तो वापस इंसान नहीं बन सकते, तो क्यों ना इस दवा को उन विचेस के खाने में डाल दे, जिससे वो सभी भी चूहों में बदल जाएगी। इनके प्लान के अकॉर्डिंग ये उस जादुई दवा को उन विचेस के सूप में डाल देते हैं। सबसे अनोखी बात तो ये थी कि वो सूप सिर्फ उन विचेस के लिए ही था, और जैसे ही वो विचेस उस सूप को पीने लगती है, वो सभी एक एक करके चूहे में बदलने लग जाती है, जिन्हें होटल के सभी वर्कर और दादी माँ मिलकर मारने लगते हैं। लेकिन डरने वाली बात ये होती है, वो ग्रैंड विच उस सूप को नहीं पीती है, जिससे वो बच जाती है। तभी सैम ग्रैंड विच के रूम की चाबी उठा लेता है। उनका पीछा करती हुई वो विच भी अपने रूम में आ जाती है। वो सैम की दादी माँ को मारने ही वाली होती है कि तभी सैम और वो दोनों चूहे मिलकर उस विच के पैरों को ट्रैप्स में फंसा देते हैं, जिस कारण वो दर्द से चिल्लाने लगती है। उतने में ही सैम उसके मुंह में वो जादुई दवा को डाल देता है, जिसके पीते ही वो विच एक डरावने चूहे में बदल जाती है, जिसे दादी माँ एक कांच के बर्तन में बंद कर देती है। विच के रूम से दादी माँ को बाकी बची सभी विचेस के एड्रेस मिल जाते हैं। अब ये सभी उन विचेस को मारने का फैसला करते हैं। दादी माँ उस विच चूहे के पास एक कैट को छोड़ देती है। लास्ट में हम देखते हैं कि सैम अपनी चूहे वाली लाइफ से काफी खुश है। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं।